माता दी। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन हम पूजन करते हैं माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। यह स्वरूप तपस्या, धैर्य और संयम का प्रतीक है। कहते हैं जो साधक माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसे जीवन में कभी कठिनाइयों से डर नहीं लगता। आइए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वही देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वही अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलू पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना है कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी।